हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस एज्योर वीडियो में मैं व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग और मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग refers to the delivery of computing services over internet, enabling user to access and utilize a wide range of resources and applications without the need for owning or maintaining physical infrastructure. क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है इंटरनेट पे, जिसके हेल्प से हम एक वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विदाउट उसको हम बाई किए हुए। हम इंटरनेट पे एक ह्यूज रेंज ऑफ रिसोर्सेज का हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें कोई भी फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इस सारे रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोविज़न ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग थ्रू अ इंटरनेट ऑफ रिमोट सर्वर होस्टेड इन डेटा सेंटर। इसमें हमें ये सब कुछ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसमें प्रोविज़न होता है जिसमें हम सर्वर का यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट पे, स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं और नेटवर्किंग का यूज़ कर सकते हैं थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर होस्टेड इन डेटा सेंटर। ये सारे सर्वर मतलब डेटा सेंटर पे होस्टेड होते हैं और वहाँ से सिर्फ हमें एक्सेस करना होता है। इन क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़र कैन एक्सेस एंड यूज़ दिस रिसोर्सेज ऑन ए पे एज यू गो बेसिस। ऑन ए पे एज यू गो बेसिस का मतलब होता है कि जो हमें रिसोर्स यूज़ करना है हम सिर्फ उसी का पेमेंट करते हैं। ठीक है, स्केलिंग देम अप और डाउन एज नीडेड। जिसकी हमें ज़रूरत होती है हम उसका पेमेंट करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं और फिर उसे हम रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, जिस रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल टू अवॉइड द अपफ्रंट कॉस्ट एंड complexities associated with setting up and managing their own hardware and software infrastructure। क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से या इसके हेल्प से हमें अपने बिजनेस में या फिर इंडिविजुअल जो भी हमारा काम है उसमें हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमें किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या किसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसमें हम कोई हार्डवेयर बाई नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते अपने सिस्टम में या फिर किसी भी एक सेटअप की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें सिर्फ ओवर इंटरनेट रिसोर्सेज को लेना ऑन पे करके लेना होता है, यूज़ करके फिर उसे रिलीज़ कर देना होता है। इसके मेन फ़ायदे हुए कि हमारी कम्प्लेक्सिटी रिमूव हो गई कम्प्लेक्सिटी, और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग कम हो गया हमारा, और तीसरा क्या है कि हमें इजी टू मेंटेन हो गया। ठीक है, हमें कोई हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। हमें इसमें हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉलेशन की हमें कोई टेंशन नहीं है या फिर हमें कोई एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं द क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। टिपिकली इनकम्पासेस 3 मेन सर्विस मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 मेन सर्विस मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सेकेंड होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और थर्ड होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसको शॉर्ट फॉर्म में IaaS कहा जाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट इंक्लूडिंग वर्चुअल मशीन, storage and networking. User have control over the operating system, applications and configuration but are responsible for managing the software stack. Infrastructure as a service में हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का ऑप्शन देता है कि जैसे हम वर्चुअल मशीन का यूज़ में हम क्रिएट कर सकते हैं। हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है और हमें नेटवर्किंग से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कराता है। यूज़र का इसमें फुल कंट्रोल होता है वर्चुअल मशीन पे, स्टोरेज पे और नेटवर्किंग के, बट इसकी मेंटेनेंस की और इसके मतलब इसमें मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती है। वो सारे सॉफ्टवेयर स्टैक वाले यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें वो प्रोवाइड किया जाता है कि इसको मेंटेन कैसे किया जाए, स्टोर को कैसे मेंटेन करना है, स्टोरेज को, वर्चुअल मशीन को कैसे मेंटेन करना है, नेटवर्किंग को कैसे इशू होता है तो उसे सॉल्व करना है। इसमें ये सारी जिम्मेवारी हमारी नहीं होती है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग से हमें वो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। हमें सिर्फ वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है और अपना काम करना होता है। हमें स्टोरेज की कैपेसिटी दी जाती है जहाँ पे हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं और नेटवर्किंग का फैसिलिटी हमें इसमें दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में।
अब हम सेकंड की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पास क्या होता है। द मॉडल ऑफर्स ए मोर complete development and deployment environment where user can build, run and manage applications without worrying about the underlying infrastructure। पास में क्या होता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें सिर्फ उसमें हमें बिल्ड, रन और मैनेज करना होता है अपने एप्लीकेशन में। पास एक हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और उसको हम मैनेज कर सकते हैं। पास प्रोवाइड एन एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट दैट इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड डेटाबेस। पास हमें प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूशन डेवलपमेंट को, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडेड होता है, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इंक्लूडेड होता है और डेटाबेस इंक्लूडेड होता है, जिसमें हम अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी SaaS क्या होता है। इट डिलीवर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट ऑन ए सब्सक्रिप्शन बेसिस। यूजर कैन एक्सेस एंड यूज दिस एप्लीकेशन थ्रू वेब ब्राउज़र विदाउट द नीड ऑफ इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। SaaS में हमें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता है वाया इंटरनेट। इसमें हम एक सब्सक्रिप्शन बेसिस, अगर हमें कोई एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो विदाउट उसके इंस्टॉलेशन और विदाउट उसके मेंटेनेंस के हम सिर्फ उसको यूज़ करने के लिए सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं, बाई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ SaaS इंक्लूड वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्टिविटी टूल। SaaS हमें प्रोवाइड करता है एक सब्सक्रिप्शन बेसिस एप्लीकेशन को, जिसे हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की, वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको मेंटेन करने की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसे हम ओवर इंटरनेट हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में क्या क्या एग्जांपल में आ सकता है, जैसे एक CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और ईमेल सर्विस होता है, और बहुत सारे प्रोडक्टिविटी टूल होते हैं। ये हमें SaaS प्रोवाइड करता है। ये जो 3 सर्विस हैं, इसको हम एक लाइन में अगर डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमें क्लाउड के द्वारा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड किया जाता है, स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है और इंटरनेट से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एक हमें ऐसा एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने सिस्टम, जैसे अपने एप्लीकेशन को हम बिल्ड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल में अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क आ जाता है एंड डेटाबेस आ जाता है। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में एक ऐसा सब्सक्रिप्शन बेसिस, एक ऐसा एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है जिसको ओवर इंटरनेट, ओवर ब्राउज़र के थ्रू हम उसे मैनेज कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, CRM और प्रोडक्टिविटी टूल। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स न्यूमेरियस बेनिफिट इंक्लूडिंग, क्या क्या क्लाउड कंप्यूटिंग हमें बेनिफिट देता है, तो हम बात करते हैं। फर्स्ट है स्केलेबिलिटी। Resources can be easily scaled up or down to meet changing demands, allowing organization to quickly adapt or workload fluctuations. Cost saving. The pay-as-you-go model eliminates the need for upfront investments in hardware and software, reducing capital expenses. Additionally, user only pay for the optimizing cost efficiency. स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट सेविंग का मतलब हुआ कि हम क्लाउड हमें एक ऐसा ऑफ़र करता है सर्विस को, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग उसके रिसोर्सेज को स्केल्ड अप और डाउन कर सकते हैं। यानी अगर हमें किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तो उसे हम उसका यूज़ करते हैं, और उसे ज़रूरत नहीं होती है तो फिर उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग का मतलब होता है कि हमें जिस रिसोर्सेज का यूज़ करना है हम सिर्फ उसी का पेमेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होता है कि कॉस्ट इफ़िशियंसी को हमारे ऑप्टिमाइज करता है। हमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होता है, हमें जिस रिसोर्स की ज़रूरत होती है उसका हम पे करते हैं, उसका सर्विस लेते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म होती है तो फिर उसे हम रिलीज़ कर देते हैं। अब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लाउड सर्विस आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन, इनेबलिंग रिमोट एक्सेस एंड कोलैबोरेशन. Users can access their application and data from various devices, providing flexibility and mobility. जैसे अगर हम
इसकी बात करें एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस लेते हैं तो उससे हम एनीवेयर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम अपने पर्सनल इंटरनेट में अगर हम अपना कोई काम करते हैं, अगर ऑफिस के अगर इंटरनेट के साथ कोई काम करते हैं, तो हम अपने काम को ऑफिस में ही जाके उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लाउड सर्विस ले रखे हैं तो उसको हम एनीवेयर उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस के थ्रू उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। Reliability and resilience. Cloud provides typically offer robust infrastructure with redundancy and failover mechanism, ensuring high availability and minimizing downtime. Cloud हमें एक robust infrastructure provide कराता है with redundancy and failover mechanism के थ्रू इंश्योरिंग हाई एबिलिटी एंड मिनिमाइजिंग डाउन टाइम। इसमें क्या होता है कि हमें फेलियर के चांसेस बहुत कम होता है। यह एक रियलेबल सर्विस हमें प्रोवाइड कराता है, इसमें हाई एबिलिटी होता है और इसका डाउन टाइम को मिनिमाइज़ करता है। रैपिड डेवलपमेंट, सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशन इन द क्लाउड इज़ टिपिकली फास्टर देन ट्रेडिशनल मेथड। सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशन ये ट्रेडिशनल मेथड के कंपेयर में ये फास्टर होता है। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द वे बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स कंज्यूम एंड मैनेज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, इनेबलिंग इनोवेशन, स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल वाले बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।